खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां 22 दलितों के घर पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। तहसीलदार बरगवां के आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व विभाग की गड़बड़ी का खामियाजा ग्रामीण भुगतेंगे। कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे पीड़ित दर्जनों फरियादी एडिशनल कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। दलितों की जमीन पर क्या कोई कोल वाशरी खुलेगी? एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भूमिहीन गरीबों को सरकारी जमीन के पट्टे बांट रही है, वहीं बरगवां डागा के करीब अनुसूचित जाति के 22 परिवारों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर बेदखल करने का फरमान तहसीलदार बरगवां ने दे दिया है, जिससे ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। डागा गांव में बसे 22 परिवारों का कहना है कि हमारे पूर्वज 1975 से बसे हैं। उन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा भूमि आवंटन कर पट्टे दिए गए थे। कुछ दिनों तक खसरे में नाम दर्ज था, लेकिन कुछ सालों से उन लोगों का नाम खसरे से हटा दिया गया है। फरियादियों को इसकी जानकारी नहीं थी। राजस्व विभाग ने ग्राम डागा और गड़ेरिया गांव के नक्शा बनाने में भी बड़ी गड़बड़ी की है, जिससे हम लोगों की जमीन ही गायब हो गई और हम लोगों के जमीन मकान को अब सरकारी बताकर एक फर्म को कोल बासरी खोलने हेतु आवंटित किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक आवेदक गण को प्रधानमंत्री आवास के तहत लोन भी दिया गया है, जिससे मकान निर्मित किया गया है। कलेक्टर की जन सुनवाई में ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में अपर कलेक्टर प्रमोद सेन गुप्ता ने जांच कराने की बात कही है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का क्या कहना है। बरगवां से आए हैं सर। हम साकेत हैं और हमारे पूर्वजों ने मतलब 10 लोग उसमें आवंटन पाए थे, 2.5 एकड़। 8 लोग उसमें मृतक हो चुके हैं और 2 लोग मान लो उसमें जीवित रहे। उनकी सब परिवार मिलकर उसमें ज़मीन में रहते हैं। आज 1974-75 से बरकरार बने हुए हैं आज तक। और इसमें जो है कि हमको अब हटाया जा रहा है। हमारा ज़मीन मध्य प्रदेश शासन 80 तक हमारे पास पट्टा पुर्जा सब कुछ है। 80 के बाद किसी त्रुटि के कारण मध्य प्रदेश शासन उद्योग भी मान लिखा गया, इसके कारण हमें हटाया जा रहा है। और गड़ेरिया डगा की बॉर्डर चक गया है और उस बॉर्डर को संशोधित किया जा। हमारे डगा में सर्वे नहीं हुआ है, गड़ेरिया में सर्वे हुआ है, तो सर्वे चक गया है। वो तो गड़ेरिया के नाम से लगा करके हमको हटाया जा रहा है। क्या वहाँ पे क्या बनाने का प्लानिंग है? वहाँ कोयल बाँसुरी बनाने का है, मतलब कि कोयल बाँसुरी वहाँ फैक्ट्री लगाए। आप लोगों को ज़मीन कैसे मिली थी? हमको आवंटन में ज़मीन मिली थी सर, मतलब बंटन हुआ था 1974-75 में भूमिहीनों को बांटी जाती थी। तो हम पूर्वजनों को बंटन मिला था 1974-75 में। 80 तक हमारा रिकॉर्ड तंदुरुस्त है और 80 के बाद किसी कारण पर त्रुटि हो गया है, तो मध्य प्रदेश शासन खसरे में अंकित हो गया है। हम लोग नहीं जान पाए और आज जानकारी हुआ कब हमको कि जब कोयल बाँसुरी चढ़ाई किया तब, तो उसमें हमारा घर दुआरा सब कुछ बना हुआ है सर। और उसमें हम लोग के पास कोई भी ज़मीन आगे नहीं है, यही हमारा जीव का पालिका है। दोबारा गड़ेरिया में सर्वे हुआ था, गड़ेरिया नंबर कुछ ज़मीन गड़ेरिया में चक गया था। गड़ेरिया नंबर से कोयल बाँसुरी को दिया जा रहा है, जो कि हमें निवेदन करना चाहते हैं कि उसकी निर्धारित करके गड़ेरिया में कोयल बाँसुरी है तो गड़ेरिया में लगना चाहिए, हमारे डगा में नहीं लगना चाहिए। हमारी ज़मीन मुक्त कराया। क्या नाम है? हमारा नाम शिवकरण है। कितने लोग आए हैं अभी कलेक्टर साहब बाद मिलने? और हम लोग आए 15-20 आदमी हैं सब। पूरा मामला इनका जो गड़ेरिया के निवासी हैं, ये पूरे साकेत परिवार के लोग हैं। जो सरकार कहती है कि हम इनका उद्धार कर रहे हैं। इनको भूमि बंटन मिला था इंदिरा गांधी की सरकार में, पट्टा और डगा में, और डगा के नाम से मिला था। उस पट्टे को 80-85 तक खसरे में दर्ज अंकित दिखा रहा है। इसके बाद से शासन या किसके त्रुटि बस वो नहीं दिखा रहा है। अब वहाँ पे दूसरी पीढ़ी वहाँ निवास कर रही है और दूसरी पीढ़ी निवास कर रही। कल तहसीलदार साहब ने 2 दिन पहले फैसला दिया है इनके पक्ष में कि आप वहाँ हटाओ, आप लोग अवैध बसे हो।
मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मोहन सरकार को कि अगर ये लोग अवैध हैं तो आपकी सरकार भी अवैध है। इनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, कोल बासरी आ जाए कि पहले ये आए, ये बड़ा मुद्दा है। और इनके साथ अगर अन्याय होगा तो चाहे प्रशासन जो भी करेगी, हम इनको बचाने के लिए, इनका झोपड़ी, इनका घर महल बचाने के लिए हम पूरी ताकत की कोशिश करेंगे। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इनके साथ अन्याय न हो। जो पट्टा जो इनका कहना है कि 2 गांव के जो बॉर्डर जो नापी हुई उसमें गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। वो गड़बड़ी होती है, ये प्रशासन को भी मालूम है, सबको मालूम है, प्रदेश सरकार को, जिला कलेक्टर साहब को मालूम है कि जो राजस्व का मामला है पूरा नक्शा बिगड़ा हुआ है। ये सुधार करें ना, उस पर इनकी कमी है, इनका काम है। ये इनसे क्या मतलब, ये तो बेचारे खाने पीने से परेशान हैं, तो इनको बेदखल न किया जाए। मैं मांग करता हूँ कि इनके साथ न्याय हो। कलेक्टर साहब हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री। कितने घरों पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है? वहाँ पे 20 घर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास भी बना है उस घर पे, उस जगह, उस जमीन पे 10 प्रधानमंत्री आवास भी निर्माण किया गया है। ये अन्याय है, इन्होंने न्याय मिले, मैं ऐसी मांग करता हूँ। सुनवाई में एक मामला है, डगा गांव के तकरीबन 22 लोग हैं दलित परिवार के, जिन्होंने घर बनाया हुआ है और उनको बेदखली का नोटिस दिया गया है। उन्हें मकान हटाने के लिए वहां पे कोलवाशी का ओपनिंग होने वाला है। तो काफ़ी कुछ वो लंबे समय से बसे थे और काफ़ी दहशत में हैं परिवार के लोग कि अब हम कहाँ जाएंगे। वास्तव में अभी ये जनसुनवाई के माध्यम से ये शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी मैं संबंधित तहसीलदार से जांच करवाने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।